आइए आज सीखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। कोई संख्या आपको दी गई है, पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। कोई संख्या आपको दी गई है 24, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम इस प्रकार से इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जो भी संख्या जिसके भी आप गुणनखंड निकालना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें आप भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? सबसे पहले 2 से भाग देना है हमको। 2 एकम 2 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, पूरा पूरा चला गया। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है तो मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि शेषफल कुछ बचता है तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसमें किससे भाग दिया था? 2 से, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। भाग देने पे आया कितना? 12, तो 12 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर किस में भाग देना है? अब इसके बाद 12 में 2 से भाग देंगे। अभी 2 से ही भाग देना है, जब तक 2 से पूरा पूरा भाग जाए तब तक 2 से भाग देंगे। 2 छंग 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब ये संख्या शेषफल कुछ नहीं बच रहा, मतलब है संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। अब फिर से किससे विभाजित करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। 2 से भाग देंगे 6 में, 2 × 6, 6 भी क्या हो गया? पूरा पूरा 2 से विभाजित हो गया। और कितना आया? 3 आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। अब फिर 3 में 2 से भाग देंगे, फिर 3 में 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा? शेषफल 1। यहाँ समझने वाली बात है। अब यहाँ हमको ये समझना है कि इसका शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अतः यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो अब किससे देंगे? अब 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। 3 एकम 3, एक बार जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 3 का 3 में पूरा पूरा भाग चला गया। 3 एकम 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 × 2 × 2 × 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि हम अगले सवाल को करना चाहते हैं तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 18। कितना लिखा है? 18। सबसे पहले कोई भी संख्या आपको दी गई है, कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। 2 नाम 18 हो जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से भाग दिया, 9 बार गया, 2 नाम 18 आ गया। अब 9 में किससे भाग देंगे? फिर से 2 से भाग देंगे। 2 चौको 8। शेषफल कितना बच रहा? 1 बच रहा। अतः है संख्या 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, तो फिर किससे देना है? 3 से देना है। किससे देना है? 3 से। जब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो फिर 3 से देना है। 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9 से 9 गया, कुछ नहीं। किससे दिया था हमने? 3 से। 3 तिरका 9, 3 बार आ गया। फिर से 3 आ गया, तो हमें पता है कि 3 केवल किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 एकम 3, मतलब 18 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 × 3 × 3। इस प्रकार हम गुणनखंड सॉल्व कर सकते हैं।